इंडिया में आज से रिजर्वेशन सिस्टम कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। सोचो, एक सुबह प्राइम मिनिस्टर नेशनल एड्रेस में ये अनाउंस करते हैं। सभी टीवी एंकर शॉक में, सोशल मीडिया में बवाल मच गया। कॉलेज कैंपसेस में डिस्कशन, प्रोटेस्ट, सेलिब्रेशन सब एक साथ। कुछ लोग कहेंगे कि फाइनली प्योर मेरिट सिस्टम आ गया और कुछ लोग कहेंगे ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को इग्नोर करना है। रिजर्वेशन कोई सिंपल पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन का आइडिया इक्वालिटी लाने के लिए आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इसलिए रखे गए थे ताकि जो कम्युनिटी सेंचुरीज तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती रही उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन 70 साल बाद सवाल उठता है, क्या सिस्टम अपना पर्पस अचीव कर चुका है या फिर उसमें रिफॉर्म की जरूरत है? अगर कल से रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो सबसे पहला इम्पैक्ट एजुकेशन पे पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ मार्क्स पे बेस्ड होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में रैंक मैटर करेगा, कट ऑफ्स यूनिफॉर्म हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में मिडिल क्लास फैमिलीज को लगेगा सिस्टम फेयर हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस बढ़ेगा, कंपटीशन और इंटेंस हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या एग्जाम हॉल में सब इक्वल होते हैं? एक स्टूडेंट जिसके पास प्राइवेट स्कूल, स्टेबल इंटरनेट, कोचिंग सपोर्ट और एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, और एक स्टूडेंट जो गांव के स्कूल से आता है जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्या उन दोनों का स्टार्टिंग लाइन सेम है? अगर रिजर्वेशन बिना स्ट्रॉन्ग स्कूल लेवल रिफॉर्म के रिमूव किया गया तो हो सकता है इनइक्वालिटी और विजिबल हो जाए, क्योंकि मेरिट सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, मेरिट प्रिपरेशन एनवायरनमेंट से भी आता है। दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि रिजर्वेशन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। वो कहेंगे कि फोकस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिटी और इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप पर होना चाहिए। सोचो, अगर गवर्नमेंट एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करे, कास्ट बेस्ड कोटा की जगह इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, स्किल इंडेक्स सिस्टम, यानी अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन डेटा के बेसिस पर, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अगर कास्ट का रोल कम होता है तो पॉलिटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स वीक हो सकते हैं, नए पॉलिटिकल नैरेटिव्स इमर्ज हो सकते हैं, इकोनॉमी, टेक, इनोवेशंस। लेकिन क्या सोसाइटी इतनी रेडी है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सडनली खत्म हो जाए? हिस्ट्री का वेट सिर्फ पॉलिसी से इरेज नहीं होता। और फिर आता है सबसे फ्यूचरिस्टिक ट्विस्ट। सोचो, रिजर्वेशन रिमूव करने के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करती है अब से अपॉर्चुनिटी एलोकेशन एआई सिस्टम करेगा। हर स्टूडेंट का डेटा एनालाइज होगा, मार्क्स, इकोनॉमिक कंडीशन, रीजन, स्कूल क्वालिटी और स्किल टेस्ट। एल्गोरिथम डिसाइड करेगा किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, किसको जॉब मिलेगी। सुनने में फेयर लगता है, ह्यूमन बायस कम हो सकता है, लेकिन अगर डिसीजन इंसान नहीं एआई करे तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर एल्गोरिथम में हिडन बायस हो तो, अगर डेटा इनकम्प्लीट हो तो, ग्रेजुअली पूरा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम डिजिटल हो जाता है। हर सिटीजन का परफॉर्मेंस डेटा सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रियल टाइम एनालिटिक्स से डिसाइड होती है। इंडिया स्लोली एक डेटा ड्रिवन नेशन बनने लगता है। अब सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है पावर किसके पास है? कास्ट के पास, पॉलिटिशियंस के पास या डेटा के पास? और अगर इंडिया पूरा सिस्टम डिजिटल कर देता है तो क्या वो इक्वालिटी लाएगा या एक ऐसा सर्विलांस स्टेट बनेगा जहां पे अपॉर्चुनिटी एल्गोरिथम कंट्रोल करेगा? यहीं से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। व्हाट इफ इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डिजिटल नेशन बाय 2035? क्या डिजिटल सिस्टम सबको इक्वल बना देगा? क्या पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी के हाथ में चली जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इंडिया एज अ डिजिटल सुपर पावर, और शायद रिजर्वेशन रिमूवल सिर्फ शुरुआत थी एक नए डिजिटल इंडिया की।